संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रैबार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी के बोध के अनुसार ही बंदी छोर सदगुरु श्री राम रहे साहब जी ने ये सदग्रंथ की रचना की है, मानस विचार की। अब इसमें गुरु की दया से क्रम नंबर 730 तक टीका पूर्ण हो चुका है। अब आगे चलता है। फंद फरफंदन एक राखे, निर्णय बचन सत्य सोई भाखे। क्रम नंबर 731। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि फंद फरफंदन एक राखे, कपट को तजे, राग को तजे, द्वेष को तजे, ईश ब्रह्म आत्म परमात्म की कल्पना को दूर करे, सभी प्रकार के भ्रम को त्याग दे। फंद फरफंद एक राख है, निर्णय वचन सत्य सोई भांख है। और जो निर्णय के वचन हैं, भ्रम त्याग के वचन हैं, उन्हीं को बोले। कभी भी किसी को धोखे में न डाले। जिसकी पूजा करने से जड़ाध्यास बढ़े, ऐसी पूजा ना बतावे। जिसमें प्राण ना पड़ सके, उसमें प्राण पढ़ने की घोषणा ना करे कि पढ़ सकते हैं। ये सारे झूठे राग हैं, और जब तक इन झूठे रागों से ये जीव नहीं बचेगा, तब तक धोखे में रहेगा। इसलिए फंद फरफंदन एको राखे, और निर्णय बचन सत्य सोई भांके। बचन तासु जो सुने चितलाई, ठहर के समझे छोड़े कदराई। और बचन तास जो सुने चितलाई, सदगुरु के वचनों को सुने, समझे, निरखे, परखे, विचार करे, है ना, कि जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं वो है कि नहीं, जिसके ऊपर हम फूले फूले डोल रहे हैं वो है कि नहीं। जो निर्गुण निराकार अगम अपार चित मन बुद्धि वाणी से परे बताया है, वो हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये झूठी वाणी तो नहीं है। विचार करे। बचन तास जो सुने चितलाई, ठहर के समझे छोड़ कतराई। और ठहर करके समझे, मन के विकारों को बिल्कुल दूर करे, धोखे को बिल्कुल छोड़े। ये अष्ट सिद्धि नौ निधि, ये सब बेकार की बात, उल्टे लटकना, नंग धन डोलना, विषय भोगना, इसलिए हमको मनुष्य जन्म नहीं मिला है। ये तो भावबंधन से छूटने का है। जड़ और चेतन दो ही पदार्थ हैं। चेतन जीव अजर अमर अखंड है, और जड़ में ज्ञान है नहीं, और चेतन जीव ज्ञान स्वरूप है। सदा सुखारी परख के पाए, फंदायम के तुरत बहाए। सदगुरुदेव कहते हैं सदा सुखी कौन है? जो परखता है, जो निर्णय करता है। लोग कहने में कुछ भी कह देते हैं, है ना, आत्म कल्याण करो, आत्मा अपना स्वरूप है, यह भी कहना एक धोखा ठहरता है। आत्म का ये ब्रह्म को, आत्म में मिल जाओ, आत्म कल्याण करो, ये शब्द निरर्थक है, माया भी गुरबा लोगों के। आत्म उन्होंने ब्रह्म को कहा है, आत्मा ब्रह्म को कहा है। आत्म कल्याण करो माने सब को त्याग करके आत्मा में लीन हो जाओ, ये उनका अर्थ ठहरता है। लेकिन यहां पर चेतन जीव अजर अमर अखंड है, ये किसी में ठहरता नहीं, दूसरे में नहीं, स्वयं अपने स्वरूप में ठहरता है। स्वयं चेतन जीव का जो स्वरूप है निर्विकार है, विकारों से रहित है, सदा सुखारी परख के पाए। और जो परखता रहता है
वो जी सब ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना त्याग देता है, क्योंकि ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा गुरुबन दृढ़ कीना, फंस के जड़ाध्यास बंधन में मूर्ख गुरुपद नहीं जीना। तो सदा सुकारी पर के पाए, फंदा यम के तुरंत बहाए। और यम कहिए ये माया भी गुरुबल लोग, यम कहिए स्त्रियां, जो हमको विषय वासना में फंसावे धोखा देके, और भरम भूल कल्पना में फंसावे धोखा देके, और इनमें जान नहीं, इसमें जीव नहीं, उसकी पूजा कराए, वही तो यम है। इसलिए ऐसे यमों से हमको बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए। जहां आपा तहां आपदा, जहां संशय ता सोग, सज्जन सोई सराइये, जो काटे यम का योग। सदगुरुदेव जी कहते हैं जहां आपा तहां आपदा, जहां आपा तहां आपदा। श्री राम रहस्य साहब जी कहते हैं कि हे संतो, जहां पर जिस मनुष्य के घट या अंतःकरण में जड़ा शक्ति खानी वाणियों की मानंदी से 5 प्रकार के अहंकार लगे, सिर पर जिससे अभिमान काम क्रोधात चढ़ा रखे, वहां पर उस मनुष्य को अवश्य ही जगत में नाना प्रकार के दुख भोगन के बाद भी जन्म मरणादि के दुसह दुख 84 योनियों के भोग लगे ही रहते हैं, सो कभी नहीं छूटते हैं। और जहां पर जिस मनुष्य में ब्रह्म ईश्वरादि कर्ता वाणी कल्पना की संदेह रूप ब्रह्मानंदी लगी है, जिस स्वरूप का बोध नहीं है, वहां पर उन मनुष्यों को शोक विरह चिंता कष्ट क्लेश त्रिविध तापद का दुख लगा ही रहता है। जो सार वाणी सत्य शोधक निज पर हितकारी सत्संगी होते हैं, उनको सज्जन व सच्चा मनुष्य कहते हैं। जो स्वयं स्वरूप में स्थिर हैं, सोई पारखी संत, सकल को परखने वाले सत्य ज्ञानी कहलाते हैं। इस वास्ते जो कोई ज्ञानी यम रूप गुरुवा लोगों के योग ज्ञान कर्मादि की नाना युक्ति कल्पना अनुमान भाष आदि के मानंदी संबंध को तथा स्त्री के विषयों में संबंध अध्यास को पारख द्वारा काट काट कर छांट कर हटाते हैं, सारा सार निर्णय समझ लेते हैं, भूल को मिटा देते हैं, सभी प्रकार के मानंदी को अहंकार को त्याग देते हैं। उतते अंधा आवहि इतते अंधा जाई, अंधे को अंधा मिला कौन बतावे राह। सदगुरु देखते थे उतते भी अंधा आ रहा है और इतते भी अंधा जा रहा है। उतते अंधा का ये है जो विषय वासना भरम भूल कल्पना में फंस के निकल रहा है, और उतर से अंधा आ रहा है, इत से भी जा रहा है। जो भरम भूल कल्पना में फंसाने के लिए 4 वेद 6 7 18 पुराणों की कल्पना में फंसाने के लिए, देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसाने के लिए, अपने निज स्वरूप से भटकाने के लिए जा रहा है। अंधे को अंधा मिला कौन बता रहा है। अब दोनों अंधे ही, एक विषय वासना में अंधा, एक भरम भूल कल्पना में अंधा। या कहिए उतते अंधा आवे, उतते कहिए पढ़ लिख करके 4 वेद 6 7 18 पुराणों को आ रहा है, इस परमात्मा कल्पना में फंस के, और इतते अंधा जाए, और इतते खानी जाल में से बेचारा वीरान होके जा रहा है। दोनों की भिड़ंत हो गई, वो कहता है मैं गुरु और वो कहता है कि मैं गुरु। अंधे को अंधा मिला कौन बतावे रहा है, दोनों अंधे। अब यह निर्णय होता है पारक से, जो पारखी हैं वो ही सूझते हैं, और दोनों अंधे ही हैं, क्योंकि भरम भूल कल्पना में भी अंधा जड़ अध्यास और विषय वासना में भी अंधे, वहां भी जड़ अध्यास है।
कौन छूटा? एक भी नहीं छूटा। जब पारखी सदगुरु मिलते हैं तब सत्य का बोध बताते हैं और भ्रम से बचा लेते हैं। बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की, पल में ले ही छुड़ाई। क्रम नंबर 736। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, साखी में साखी साक्षी गवाही रूप में चेतन जीव सत्य है, भ्रम भूल कल्पना मिथ्या धोखा है, पर करके त्यागना चाहिए। तो बंधे को बंधा मिला, अब बंधा हुआ है, उसे बंधा हुआ मिल जाए तो कैसे छूटेगा? कीच से कीच कभी छूटती नहीं, कोई उपाय नहीं छूटने का। कर सेवा निर्बंध की, जो खानी बानी दोनों से न्यारे हैं वही छुड़ा सकते हैं, वही सत्य का उपदेश दे सकते हैं, वही आत्म ब्रह्म परमात्मा की कल्पना से बचा सकते हैं, भ्रम भूल कल्पना से दूर कर सकते हैं, क्योंकि चेतन जीव एक देशी अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है, इसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा है ही नहीं। तो कर सेवा निर्बंध की जो निर्बंध है वो किसी प्रकार की कल्पना में न फंसे, जो पल में ले छुड़ाए वो ही पल में छुड़ा सकते हैं, और किसी में ताकत नहीं है कि जो पल में छुड़ा सकें, जो भ्रम भूल कल्पना से हम लोगों को बचा सकें, है ना। इसलिए भ्रम भूल कल्पना से दूर रहना चाहिए, धोखे से सदा बचे रहना चाहिए, है ना। जब तक हम धोखे में फंसे रहेंगे वो अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक क्या हो, कुछ नहीं। पाषाणस्य क्रियते नौका सारभारम धारेत, ग्रही गुरोन कर्तव्यम न तरंतेन तारेतो। ग्रही गुरु न स्वयं तर सकता है न दूसरे को तार सकता है, और गृह त्यागी जिसको अपने स्वरूप का बोध ज्ञान हो वो स्वयं तर सकता है और दूसरे को भी तर सकता है। तो साधु सोई सराइये, जो चौड़े कहे बजाए, की छूटे की फूटे, बिन कई भरम न जाए। क्रम नंबर 737। सदगुरुदेव जी कहते साधु सोई सराय, साधु वो ही है, सदा हुआ जीवन उसी का है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त उसी ने की है, जो सभी प्रकार के भ्रम को सिर से हटा दे, जो चौड़े कहे बजाए, और चौड़े बजा करके कहे भैया चारों तत्व जड़ हैं, इनमें ज्ञान गुण नहीं। चेतन जीव सारे के सारे ज्ञान स्वरूप हैं, इनमें ज्ञान गुण है। ये अपने आप को भूल रहे हैं, इसलिए बधे हुए संसार में अपने को जान जाएंगे तो छूट जाएंगे। की छूटे की तो छूट जाएगा, सार शब्द को सुन के फूटे, बिन कई भरम न जाए, लेकिन बिना कई भरम जा नहीं सकता, इसलिए सत्य को ही बोले, है ना। झूठे में कभी ना किसी को फंसावे। मूल बीज की साखी नंबर 169। हरि हीरा जन जो हरि, सबन पसारी हाट, जब आवे जन जो हरि, तब हीरों की साट। क्रम नंबर 738। श्री सदगुरुदेव जी सत्यनारायण का उपदेश देते हुए कहते हैं कि जब तक हम धोखे में रहेंगे तब तक कुछ भी नहीं मिलेगा। हर हीरा जन जो हरि, सबन पसारी हाट। हरि को हीरा मान करके इन मनुष्यों ने और हाट पसारी, अपने ऊपर कोई हरि बताया, परमात्मा बताया, सबके सब पसार है। जब आवे जन जो हरि, और जब पारखी कोई आते हैं, हीरों के पारखी, तब हीरों की छांट करते हैं, तब हीरों की परख करते हैं, तब पहचान होती है असली हीरा कौन सा है और नकली कौन सा है। इसी प्रकार से जब पारखी सदगुरुदेव जी न्याय करते हैं, कोई पारखी आते हैं, तब पता चलता है कि ईश्वर है कि नहीं। जिसको हमने अपने ऊपर हरि माना वो है कि नहीं। हरि तो चेतन जीव है, अजरा मरखंड है, जी कभी मरता नहीं, सदा हरा रहे, उसको हरि कहते हैं। तो जीव कभी मरता नहीं, तो हरि हीरा जन जो हरि।
जिसको अपने स्वरूप का बोध हो जाए वही जंजौहरी है। और सब हाट पसारते रहेंगे और उसी हाट में ही भूले रहेंगे, अपने आप को वो जान नहीं सकते। इसलिए भाइयों, जब तक अपने आप को नहीं जानोगे तब तक भ्रम लगा ही रहेगा, भ्रम से छूट नहीं सकते हैं। टीकाकार कृत अंत सद्गुरु पद वंदना। बंदों पारखी संत गुरु कबीर पूरण देव, राम रहस्य गुरु धन्य हो, राम स्वरूप शोभेव। अन्य दोहावली वर्णन। जीव अध्यासी होए के चौखानी भटकान, बिनु पारख मानुष नहीं, नर पशु सब ही भुलान। जीव अध्यासी होए के 84 भटकान। अध्यासी होकर के ही जीव 84 में भटकता है। इस ब्रह्म परमात्मा का अध्यास लिए दौड़ता है, विषय वासनाओं का अध्यास लिए दौड़ता है। बिनु पारक मानुष नहीं, और जब तक पारक ज्ञान नहीं तब तक मनुष्य नहीं, नर पशु सभी भुलान। भोग भूमि त्रय खान है, कर्म भूमि नर आहि, रूप मानुषी जगत में सांचा बिरलेता है। कौन है मनुष्य जिसके अंदर सत्य का बोध पूरा है? भोग भूमि त्रय खान है, कर्म भूमि नर आए, ये कर्म भूमि का है। जो यहाँ पर आकर के अपने आप को जान लेता है वो ही भाव बंधनों से बच पाता है। मानुष के गुण लक्षण हो, राम रहस्य कह दीन, मानुष विचार यही ग्रंथ में, गुर सो निर्णय कीन। मानुष के गुण लक्षण हो, राम रहस्य कह दीन। सदगुरु श्री रामदास साहब जी ने मानुष के गुण लक्षण पूरे बता दिए। मानुष विचार यही ग्रंथ में, गुरु सो निर्णय कीन। और गुरु का पूरा निर्णय बता दिया, दर्जा किनका ऊंचा है और किनका नीचा है। गुरु का दर्जा माता पिता और संसारी सभी लोगों से बहुत ही उच्च है, क्योंकि विषय वासना भ्रम भूल कल्पना से बचाते। काम क्रोध मद लोभ में, गाफिल सो पशु जान, राम स्वरूप जाने नहीं, सार शब्द गुरु ज्ञान। सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ में, गाफिल सो पशु जान। जो काम क्रोध मद मोह लोभ में गाफिल है वो पशु है, राम स्वरूप जाने नहीं, सार शब्द गुरु ज्ञान। और वो सार शब्द गुरु ज्ञान को जान नहीं सकता है, धोखे में ही समय गमाएगा। सट पच्छई जो ग्रहण करे, सो नर पशु ही बखान, स्त्री नर पशु वेद रू, शास्त्र प्राण बंधान। सट पच्छई जो ग्रहण करे, सो नर पशु ही बखान। और जो सट पक्ष, जो सट शास्त्र जो इन्हीं में लगा रहता है, इन्हीं का पक्ष लेता है, सट का, स्त्री का, पुरुष का, वेद का, शास्त्र का, पुराणों का, ये सब कौन है? ये नर पशु है। स्त्री नर पशु, वेद और शास्त्र प्राण बखान। खानी बानी के जाल में, अरुझे सो पशु होई, राम स्वरूप जाने कोई, पशु मानुष गुण सोई। सदगुरुदेव कहते हैं कि कोई कोई जानता है मनुष्य के गुणों को, सब पशुता में जीवन जीते हैं, पशु मानुष गुणों को। राम स्वरूप जाने सोई, पशु मानुष गुण होई। पशुता के गुणों को त्याग करके और मानुष गुणों को ग्रहण वही करता है जिसमें मानवीय गुण होते हैं। सदगुण जामे पाइए, मानुष सांचा सोई, राम स्वरूप गुरु बुद्धि ते, सार असार बिलोई। सदगुण जामे पाइए, सत्य विचारशील दया धैर्य ये गुण जिसके अंदर हूं वो ही मनुष्य है। मानुष सांचा सोए, और राम स्वरूप बुद्धि ते,
सार असार बिलोय, जो सार असार को बिलो करके सार को काट लेता है, असार को छोड़ देता है, वही मनुष्य है। सील दया विचार सत धीरज गुण ही धार, गुरु भक्ति वैराग्य दृढ़ रहन विवेक सत सार। तो सील दया विचार सत धीरज गुण ही धार, जो सील का पालन करता है, जो दया को धारण करता है, जो विचार से काम लेता है, जो धैर्यता से रहता है, जो गुणों को धारण कर लेता है। गुरु भक्ति वैराग्य दृढ़ रहन विवेक सत्सार, और वो रहनी में रह करके विवेक को प्राप्त करके और भाव से तर जाता है। हंस स्वभाव ताको कहे सदगुण मानुष जान, राम स्वरूप बंधन मिटे पारख पद पहचान। हंस स्वभाव ताको कहे सदगुण मानुष जान, जिसके अंदर सदगुण है, जो चेतन पूजा करता है, जो भ्रम को त्याग देता है, वही हंस है। राम स्वरूप बंधन मिटे, उसी का बंधन मिट सकता है। पारख पद पहचान, जो निज पारख पद को पहचानेगा उसी का बंधन मिटेगा। इति विचार दर्शाए के मानुष विचार निर्माण, जाने पड़े गुण राम स्वरूप भ्रम सब धोख नसान। इति विचार दर्शाए के मानुष विचार निर्माण, अब इसमें विचारों को दर्शाए के मानुष विचार का निर्माण किया। जाने पड़े गुण राम स्वरूप, जो भी इसको पढ़ेगा, जो जानेगा, उसको निस्वरूप का ज्ञान होगा। भ्रम सब धोख नसान, और सभी प्रकार का धोखा, सभी प्रकार का नशा उसका उतर जाएगा, दूर हो जाएगा। राम रहस्य गुरु भाव जस तस टीका दर्शाए, राम स्वरूप व्याख्या करी सकलों सार लखाय। सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी कहते हैं कि मैंने अपनी तरफ से इसमें कोई मिलावट नहीं की, जैसा सदगुरुदेव का जो ग्रंथ था, मूल था, उसी आधार से ही मैंने टीका किया है, उसमें सत्य को ही दर्शाया है, झूठ का जरा भी मंडन नहीं किया। मानुष होना चाहिए गुण लक्षण ये धार, गुरु पारख में स्थित सदा सहजे भवते पार। और मानुष होना चाहिए गुण लक्षण ये धार, मानुष होना चाहिए, मनुष्य के गुण धारण करना चाहिए। गुरु पारख में स्थित सदा सहजे भव से पार, वो सहज में भव से पार हो जाएगा। सकलों दोष निकारि के और धरिए सदगुण नीक, राम स्वरूप हो हंस पद पारख पद में टीको। सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी कहते हैं कि सकलों दोष निकारिए, धरिए सदगुण नीक, और अच्छे सदगुणों को धारण करो नीक। राम स्वरूप हो हंस पद, वो ही हंस पद पे ठहरेगा, पारख पद में टीक, और वो ही पारखी होगा, वो ही पारख पद में टिकेगा। मानुष विचार ग्रंथ को नित प्रति पढ़ो मन लाए, राम स्वरूप तब बोध हो मल विच्छेद नसाय। सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी कहते हैं कि मानुष विचार ग्रंथ को नित प्रत पढ़ मन लाए, जो नित प्रति मन लगाए के पढ़ता है तो राम स्वरूप तब बोध हो, उसको पूरा बोध हो जाएगा अपने आप का। मल विक्षेप नसाए, और मल विक्षेप के सारे दाग छूट जाएंगे। गुरु बिन भरमन छूटई सदगुरु पारख जान, राम स्वरूप गुरु की दया पारख पद पहचान। सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी कहते हैं कि गुरु बिना भरम न छूटई, बिना गुरु के भरम नहीं छूट सकता है पारखी गुरु के बिना। सदगुरु पारखी जान, और उस पारखी सदगुरु से ही भरम छूटेगा, उनको जानो। राम स्वरूप गुरु की दया पारख पद पहचान, और मेरे को भी पारखी गुरु की दया से ही पारख ज्ञान हुआ है, ऐसा सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी कहते हैं। पारख पद सर्वोपरि पारख जीवन मुक्त, जान जावे राम स्वरूप निर्णय गुरुमुख युक्त। सदगुरुदेव कहते हैं पारख पद सर्वोपरि है, पारखी जीवन मुक्त, और पारखी ही जीवन मुक्त हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता है। जिसको पारख ज्ञान नहीं हुआ वो नहीं होगा। जान जनावे राम स्वरूप, और जो जाने और जनावे
अपने स्वरूप को जाने। निर्णय गुरुमुख युक्त, और निर्णय गुरुमुक्त युक्त ही शब्द कहे, झूठे शब्द कभी नहीं कहे। जग विषमय मत भूलिए, भूले ते भवधार, पार चहे सत्संग करो परखो सार सार। सदगुरुदेव कहते हैं जग विषमय, इस जग की विषयन में भूलना मती। भूले ते भवधार, और भूलोगे तो भव में पड़ोगे, बचोगे नहीं। पार चाहे सत्संग करो, और पार होना चाहते हो तो सत्संग करो। परखो सार सार, और सार सार को परख लो, तभी बंधन कटेगा। कबीर पूर्ण राम रहस, बंदों पद त्रय बार, राम स्वरूप दास सदा गुरु भक्ति मन धार। सदगुरुदेव जी कहते हैं कबीर पूर्ण राम रहस, जो सदगुरु हो गए, बड़े बड़े संत हो गए, बंदों पद त्रय पार, उनके चरणों में मैं त्रय बार बंदी करता हूँ। राम स्वरूप दास गुरु भक्ति मन धार, और राम स्वरूप में कहता हूं मैंने अपने तन से मन से वचन से गुरु की भक्ति ही की है। युग सहस्त्र ऋषि सम्मत, प्रथम आषाढ़ 10 सुदी रवि, 1950 सन ईसवी, इति जून 25 तभी। सदगुरुदेव जी यहाँ पर कहते हैं कि युग सहस्त्र, कहते हैं 2000, और ऋषि सम्मत सप्तरी 2007 सम्मत, प्रथम आषाढ़ 10 सुदी रवि, और 10वीं को रविवार को, और 1950 सन, और 1950 ईसवी सन, इति जून 25 रवि, और जून का महीना में ये हुआ पूरा। मानुष विचार शुभ ग्रंथ की, टीका भो संपूर्ण, राम स्वरूप गुरु की दया, भ्रम तम हो गयो चूर्ण। सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी पुकार करके समझाते हुए कहते हैं कि अरे भाइयों, जब तक आप सत्य को नहीं जानोगे, भ्रम को नहीं त्यागोगे, तब तक पूरा बोध नहीं हो सकता है। इति श्री पारक निष्ठ, पारक की संत श्री राम रहस्य साहब विरचित मूल पंच ग्रंथी सदग्रंथ का तृतीय मानुष विचार नामक ग्रंथ का प्रथम भाग राम स्वरूप दास अनुवादित शब्दार्थ भावार्थ सत्य निर्णय यथार्थ पारक रहस्य बोधने सरल टीका सहित सदगुरु की दया से समाप्त। अब यहाँ पर ये मानुष विचार का जो पहला जो भाग है यहाँ पर विश्राम लेता है। अब यहाँ पर क्रम नंबर इसमें चला है 738 तक, और सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी रचित जो शाह की दोहा हैं वो यहाँ पर 21 तक। अब टीका यहाँ पर समाप्त होता है ना, विश्राम देता है, और आगे दूसरा भाग चलेगा। बोलिए श्री सदगुरुदेव की।